दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। वो कथा है खाटू श्याम जी की भक्ति और बलिदान की। बहुत समय पहले महाभारत के युद्ध के दिनों में घटोत्कच का पुत्र बारबरीक था। वह अत्यंत वीर पराक्रमी और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। बारबरीक को 3 बाण और एक धनुष प्राप्त थे, जिनसे वह तीनों लोकों को भी जीत सकता था। उसके बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक बाण सभी शत्रुओं को निशान लगा देता, दूसरा सबको समाप्त कर देता और तीसरा फिर वापस आ जाता। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, बारबरीक भी यह देखने के लिए उत्साहित हुआ कि कौन सा पक्ष धर्म का है, पांडव या कौरव। उसने प्रण लिया था कि वह जिस पक्ष को कमजोर पाएगा उसी का साथ देगा। श्री कृष्ण यह सुनकर चिंतित हुए। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बारबरीक के पास पहुंचे और पूछा, वत्स, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो किसका साथ दोगे? बारबरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान, मैं तो कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण समझ गए कि यदि ऐसा हुआ तो वह हर पल पक्ष बदलता रहेगा और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तब उन्होंने उससे कहा, यदि तुम्हें युद्ध में भाग लेना है तो पहले मुझे एक दान देना होगा, अपना शीश। बारबरीक तुरंत तैयार हो गया। बिना किसी संदेह के उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तेरा यह बलिदान सदा अमर रहेगा। कलयुग में तू श्याम नाम से पूजित होगा, उसके मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उन्होंने कहा, राजस्थान के खाटू गांव में तेरा शीश स्थापित होगा और वहां तेरा जन्मोत्सव प्रतिवर्ष भव्य रूप में मनाया जाएगा। समय बीत गया और कलयुग आया। एक दिन खाटू गांव में एक चरवाहे के कुएं से दिव्य प्रकाश निकला। जब कुआं खुदवाया गया तो वहां से एक अद्भुत शीश निकला। गांव के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए, मेरा यह शीश खाटू में स्थापित करो। राजा ने वैसा ही किया। उस दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी थी। यही दिन खाटू श्याम जी का जन्मदिन माना जाता है। हर वर्ष इसी दिन लाखों भक्त खाटू नगरी में एकत्र होकर श्याम बाबा का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। भजन, कीर्तन और जय श्री श्याम के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। सच्चे मन से श्याम का नाम लेता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। श्याम बाबा कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जिसमें त्याग और प्रेम दोनों हो। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।